नमस्ते दोस्तों, मैं गवेशित विक्रम आर्य। दोस्तों, गौरतन चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम मात्र गाय की ही बात करेंगे, अन्य विषयों की नहीं, क्योंकि गाय मेरे लिए महत्वपूर्ण विषय इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मैं गवेशित हूँ और गवेशित की पढ़ाई मैंने पंचगव्य गुरुकुल कांचीपुरम से की है। इस विषय में काफ़ी कुछ जानने को मिला क्योंकि मैं बचपन से ही चाहता था गाय के विषय में कार्य करना, और अभी उसके बारे में थोड़ा जानकारी हुई है तो वही साझा मैं आपके साथ भी करूँगा। और इसको सुन करके आप सब भी मेरे से सहमत हों, अच्छी बात है। यदि नहीं तो कारण ज़रूर बताएं। देखिए, भारतीय गायों की बची हुई नस्लों के बारे में बात करें तो 42 प्रकार की जो गायों की नस्ल है, 42 प्रकार की नस्ल जो भारतीय गायों की, जो पंचगव्य गुरुकुल कांचीपुरम में स्थित जो तमिलनाडु में है, उसके द्वारा पुस्तक में जो हमारे गवेशितों का ज्ञान कोश है उसमें छापा गया है। मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर 42 प्रकार की नस्लें जो पोनावार, नागौरी, निमारी, केनकथा, डांगी, मालवी, हरियाणवी, थारपारकर, तिरुवन्नमलई, सिंधी, गंगा तीरी, राठी, वैचुर, बिंझारपुरी, बरबूर, इस प्रकार की जो गायें हैं इसमें इनके बारे में जानकारी दी है। और जो अब जिनकी जानकारी नहीं है और अंदाज़ा अगर लगाएं तो लगभग 70 से 80 प्रकार की नस्लें होंगी भारत देश में, जिनका इसमें तो नहीं जानकारी है, लेकिन इतनी तो लगभग मान सकते हैं कि नस्लें बची हुई हैं। अब पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे लोप होता गया गायों की जो असली नस्ल थी और वर्ण संकरता इनमें आती चली गई। तो आज स्थिति कुछ अलग है। हम थोड़ा पीछे जा कर के बात करें समय में, तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण जो मैं यहाँ पर मानता हूँ, गायों के नस्लों का वर्गीकरण। गायों के नस्लों का वर्गीकरण से मेरा तात्पर्य है कि गायों की नस्ल क्षेत्र के अनुसार ही वर्गीकृत की जाए तो अच्छा है। क्योंकि हम आज की वर्तमान में हम बात करें तो अब तो थोड़ा खैर जानकारी आई भी है, लेकिन अभी भी वो प्रचलित में है कि गिर गायें जो है मूलतः गुजरात के गिर जंगलों की वो गायें हैं। अब उसका प्रचार प्रसार इतना हुआ क्योंकि वो ब्राज़ील में अच्छे दुधारू काफ़ी अच्छी नस्ल का उन्होंने विकास किया है वहाँ पर गिर की नस्ल का। तो उसी के अनुसार हम देख करके गिर को लाना शुरू कर दिया। गिर माने है गुजरात की, वो आ गई हरियाणा में। अब जो हरियाणा की नस्ल है वो कहीं और चली जा रही है, कहीं की नस्ल कहीं है, कहीं की नस्ल कहीं। इसमें बिगाड़ क्या है? और ये ऐसा ना करें क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार जो गायें हैं उसका उसी क्षेत्र में ज़्यादा प्रभाव है। अब मैं बात करूँ हरियाणा की। हरियाणा क्षेत्र जो है थोड़ा गर्मी का एरिया है और यहाँ पर जो गायें हैं वो यहीं के लिए स्टेबल है, और यहाँ हम अगर दूसरे प्रांत की गायें ला करके रखेंगे तो यहाँ वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और यही कारण रहा कि गुजरात की गायें जो हरियाणा में आई या कहीं और भी गई है, गिर गायें काफ़ी प्रचार हुआ है, और उससे फिर वो यहाँ पर आकर के वो रह नहीं पाई, काफ़ी महंगी वो जो ग्राहक को मिली। वो लेकर के तो आया था कि दूध खाने के लिए, यहाँ पर उसकी तासीर ठीक नहीं बैठी और वो फिर उसमें बिगाड़ होना शुरू हो गया और वो उसको बेचनी पड़ी। इसी प्रकार से जब चलता रहा तो एक इसने इस कार्यक्रम ने भी गायों को कहीं ना कहीं बहुत गहरी चोट पहुँचाई है। इसके बारे में मेरा मानना है कि इसके बारे में हमें जानकारी पूरी नहीं है, और जितनी भी है वो हम साझा नहीं करते, आपस में बातचीत नहीं करते, वाद विवाद करते हैं। बातचीत करने से हर एक प्रकार के समस्या का हल होता है। अब गाय क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि गाय के पास ऐसा सामर्थ्य है जो कि सूर्य से मिलने वाली किरणें डायरेक्ट रूप में अपने शरीर में अवशोषित करती है, धारण करती है। जो माध्यम है उसका सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से वो धारण करती है। इसीलिए भारतीय जो मूल की नस्लें हैं उनका ज़्यादा महत्व है दूसरी बाहर की विदेशी नस्लों से। अब जो विदेशों में नस्ल है वो उन देशों के लिए अच्छी हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे यहाँ पर लाई गई किस कारण से, क्या कारण थे और आज उनके क्या प्रभाव हो, वो हम सबके सामने भी हैं। इसलिए बात ज़रूरी हो जाती है कि गायों के वर्गीकरण के बारे में। और ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि यदि जो हरियाणा की गाय हैं उसके गव्य, और जो गुजरात की गाय है उसके गव्य, जो राजस्थान की गाय है उसके गव्य, इनकी प्रकृति वात पित्त कफ के अनुसार अलग अलग है। क्योंकि जो 3 प्रकृतियाँ मनुष्य शरीर की, वात पित्त और कफ, इसका निर्धारण उसके क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र के कारण होता है। अब हरियाणा के लोगों की जो प्रकृति है वो उनसे भिन्न हो गई जो दक्षिण भारत के लोग हैं, क्योंकि इनके यहाँ की जलवायु का जो अंतर है उसी के कारण प्रकृतियाँ तय होती हैं, और उसी के प्रकार फिर गायों की भी प्रकृतियाँ तय होती हैं। उनसे मिलने वाले गव्य ही उन व्यक्तियों के लिए श्रेयकर हैं जो वहाँ के क्षेत्रीय हैं, जो स्थानीय लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं। अब हम इसी प्रकार के विषय गायों के इतिहास के बारे में शुरू में पीछे जानेंगे कि गायों को इतना महत्व क्यों है,
उसी को जानकारी को इकट्ठी करते करते हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते रहेंगे। और विनती है कि चैनल को ज़्यादा बढ़ाएं ताकि हम एक अच्छा कार्य कर सकें। और इसका और भी अधिक महत्व है क्योंकि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्वस्थ होना। अगर हम पूर्णतः स्वस्थ हैं तभी हम संसार में अच्छा कार्य कर सकते हैं और जो हमारे संसाधन हैं उनका सही से उपभोग कर सकते हैं। इसीलिए गाय भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाय जो पंच महाभूत हैं उनको पूर्णतः सुरक्षित करती है पंचगव्य के माध्यम से। क्योंकि मैं पंचगव्य विज्ञान का एक विद्यार्थी हूँ तो उस महत्व को अच्छी तरह से समझ पाता हूँ। और उस गाय के बिना आयुर्वेद में भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो नहीं बनती, इसलिए आयुर्वेद के अनुसार भी गाय का महत्व है। तो इसी प्रकार की जानकारी मैं आप सबके बीच में लेकर के आता रहूँगा। आप चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम।